इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए एक नया मूव बन गई है। जिस भी कंपनी को देखो वो अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लॉन्च कर रही है या फिर लॉन्च करने वाली है। पर क्या इंडियन व्हीकल्स इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए रेडी है और इंडिया का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर फ्यूचर है वो क्या रहने वाला है? सो फ्रेंड्स, मैं हूं पार्थ पटेल, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रीफाई इंडिया। तो लेट्स इलेक्ट्रीफाई। करीब 3 साल पहले इंडियन गवर्नमेंट ने कहा था कि वो मैक्सिमम व्हीकल्स को 2030 तक इलेक्ट्रिक पे लाना चाहती है, जिससे कि जो पोल्यूशन है वो काफ़ी कम हो जाए। फिर चाहे वो इलेक्ट्रिक ट्रक्स हो, इलेक्ट्रिक बसेस हो, इलेक्ट्रिक कार्स हो, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स हो या फिर इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स हो। मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक प्लेन्स इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि इसके कई सारे रीजंस हैं, उसको लेकर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आप वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिए। तो जो व्हीकल्स का इलेक्ट्रिफिकेशन है उसको देखते हुए इंडिया के पास कई सारे चैलेंजेस हैं। और अगर हम पूरी दुनिया के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें तो 50% चाइना में मौजूद है और बाकी की जो बची हुई हैं वो है नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, मिडल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर मौजूद है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में नहीं है, पर काफ़ी नेग्लिजिबल अमाउंट में है। साथ ही साथ इंडिया में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनकी जो रेंज है वो अभी तक इतनी सफिशिएंट नहीं है और हम उससे उतनी लॉन्ग जर्नीज नहीं कर सकते। मेनली जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है वो उनसे हम सिटी ड्राइविंग आराम से कर सकते हैं। जैसे कि जो महिंद्रा की ई-वेरिटो है उसमें आपको 140 किलोमीटर्स की रेंज देखने को मिलती है। और अगर हम रियल लाइफ कंडीशंस को पकड़े जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, तो ये सभी जो चीज़ें हैं वो रेंज को अफेक्ट करती हैं। और हाँ, मुझे पता है कि मैंने यहाँ पे महिंद्रा की ई-वेरिटो को पकड़ा है। दूसरी व्हीकल्स भी हैं मार्केट में जैसे कि टाटा की नेक्सॉन, एमजी की ZS या फिर Hyundai की कोना EV। तो इन सभी जो व्हीकल्स है उनकी जो रेंज है वो आपको काफ़ी अच्छी मिलती है। और फिर भी जो रियल लाइफ कंडीशंस की वजह से जो रेंज है वो थोड़ी और कम हो जाती है। तो जो रियल लाइफ कंडीशंस की वजह से रेंज है वो अराउंड 400 to 500 किलोमीटर्स के बीच मिलनी ही चाहिए। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने ये एम इसलिए रखा है क्योंकि जो पोल्यूशन है हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में से और बाकी सिटीज़ में से वो कम करना है। और आपको बता दूं कि जो टॉप 10 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ है दुनिया की, उसमें से जो मैक्सिमम सिटीज़ है वो इंडिया से है। तो ये जो पोल्यूशन का जो प्रॉब्लम है वो कम करना है। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने के लिए आती है वो कोल पावर प्लांट से आए। और आपको एक बात बता दूं कि ये जो ट्रांजिशन है वो रैपिड नहीं होगा, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। तो ये रैपिड ट्रांजिशन ना होने की वजह से एक एडवांटेज है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, वो ये है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एनर्जी को कन्वर्ट करती हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से कन्वर्ट करती है। तो भले ही इलेक्ट्रिसिटी कोल पावर प्लांट से भी है, पर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है वो एटलीस्ट 20 to 30% कम एनर्जी कंज्यूम करती हैं एज कम्पेयर टू इंटरनल कंबशन व्हीकल्स। इंटरनल कंबशन व्हीकल्स में एनर्जी लॉस काफ़ी ज़्यादा होता है, पर फिर भी पोल्यूशन तो पोल्यूशन है। और इसी वजह से ज़रूरी हो जाता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो रिन्यूएबल सोर्सेज से आए, जैसे कि सोलर, विंड और कई सारे दूसरे सोर्सेज से। और ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो बेनिफिट्स है वो सिर्फ पोल्यूशन कम करना है, ये आपकी वॉलेट के लिए भी काफ़ी इको फ्रेंडली है। जैसे कि इनकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो लगभग ना के बराबर होती है। सिर्फ आपको जो कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ती है जैसे कि टायर्स, लाइट्स, जो कि कुछ टाइम बाद आपको रिप्लेस करनी ही पड़ेगी। तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो आपको रिप्लेस करनी पड़ती हैं। और जो फ्यूल कॉस्ट है वो भी काफ़ी कम होता है। और ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है वो आपकी वॉलेट के लिए काफ़ी इको फ्रेंडली है। इंडिया में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उनकी जो परफॉर्मेंस है वो अभी तक इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो पेट्रोल और डीजल व्हीकल से कम्पीट कर सके। पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आपको इन फ्यूचर अच्छी परफॉर्मेंस वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देखने को मिलेगी जो कि ओवर परफॉर्म करेगी पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स को। और अगर बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रीढ़ की हड्डी की जो कि है चार्जिंग स्टेशंस, उसको अगर हाईवेज के बीच प्लेस किया गया जैसे कि 2 सिटीज़ के बीच में, तो वो काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा एज़ कम्पेयर टू सिटीज़। और इन चार्जर्स के कई सारे टाइप्स है जिसको लेकर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जो कि यहाँ पे आप आई बटन में देख सकते हैं। और हाँ, ये मैं भी मानता हूँ कि इंडिया में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसके अभी तक इतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, मेनली इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर्स में। पर आने वाले टाइम पे आपको इतने ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे बेटर रेंज और कॉस्ट में। और इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स तो मास प्रोडक्शन के काफ़ी करीब है और जो दुनिया है वो इलेक्ट्रिक की तरफ बढ़ रही है। पर इंडिया का क्या? काफ़ी सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये इम्पॉसिबल है, पर मैं आपको बता दूं कि जो दुनिया के टॉप 5 सोलर पावर प्लांट्स है उसमें से जो 3 है वो इंडिया में है। इसी से हमें पता चलता है कि जो इंडिया की जो ग्रोथ है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ
वो काफ़ी अच्छी है। तो ये इम्पॉसिबल तो नहीं है, पर इंडिया को इन चीज़ों को मास स्केल पे प्रोड्यूस करना पड़ेगा, जिससे कि इस गोल को अचीव करना काफ़ी आसान हो जाए। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कामयाब हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? अगर मैं मेरा ओपिनियन दूँ तो अगर सभी चीज़ों को अच्छे से इनिशिएट किया गया तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो फ्यूचर है वो इंडिया में काफ़ी ब्राइट है, क्योंकि इंडिया की जो लोकेशन है रिन्यूएबल एनर्जी को देखते हुए वो काफ़ी अच्छी है और हम काफ़ी अच्छी तरीके से सोलर एनर्जी को एफिशिएंटली हार्वेस्ट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि आपको ऐसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे हिंदी में। तो फ्रेंड्स, मैं हूं पार्थ पटेल। जय हिंद, वंदे मातरम।